श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। संत स्वभाव लखे नहीं कोई, बाबा अगम अगोचर कैसा, ताते कही समझाओ ऐसा। जो दी से सो त्यो है नाही, है सो कहाँ न जाई। कबीर। आँखों से बाबा के दर्शन किए जा सकते हैं, प्रेम को उनको पाया जा सकता है, प्रेम से उनको पाया जा सकता है, लेकिन बुद्धि से उनको पहचाना नहीं जा सकता। वैसे बाबा सरल हृदय एवं सरलमति ही थे, लेकिन उनके स्वभाव एवं आचरण का संधान बहुत कठिन था। कई बार तो उनके व्यवहार बर्ताव में इतनी उलझनें नजर आती थीं कि उन्हें समझने की कोशिश हवा को हाथ में पकड़ने के समान असंभव बन जाती थी। विशेष बात यह थी कि ये उलझनें ना तो आरोपित थी ना कृत्रिम, बल्कि वे तो बाबा के व्यवहार में सहज जात थी। बाबा किस अवसर पर क्या प्रतिक्रिया करेंगे, इसका कोई निर्धारित मापदंड नहीं था। वे जो प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे या जो कहते थे और करते थे, उसका सब कुछ ग्राह्य भी नहीं हो पाता था। सच तो यह था कि बाबा के अंतर्मन और अंतर्जगत में प्रवेश की कुंजी किसी के पास नहीं थी। लोग उनकी स्वभाव लीला के दर्शक और भोक्ता मात्र बने हुए थे। यूँ सामान्यतः लोग बाबा को व्यवहार बर्ताव के स्तर पर सरल सुबोध ही पाते थे, लेकिन कई बार उनकी चेष्टाएं एवं क्रियाएं विलक्षण दिखती थी। विचार, दृष्टि एवं कार्यशैली भी विचित्र नजर आती थी और उनका मानस भी अजीबोगरीब सा जान पड़ता था। लेकिन ये सब उनमें अंतरस्थ शक्ति का खेल ही था। बाबा उस खेल से संबंधित होते थे, बिना यह जाने कि संसार को यह खेल सरल लगेगा या जटिल, साधारण लगेगा या विचित्र, पारदर्शी लगेगा या रहस्यमय। बाबा निस्पृह भाव से निरंतर उस खेल से प्रेरित परिचालित होते रहते थे। लोगों को बाबा की प्रकृति और क्रियाकलाप भले ही अलग अगम्य लगते थे, लेकिन वे उसी में बाबा की महिमा का दर्शन भी पाते थे। देखा जाए तो बाबा का सारा व्यवहार बर्ताव भक्त प्रेम की ही अभिव्यक्ति था। भक्तों को विश्वास था कि बाबा अपने अजब अनोखे आचरण के माध्यम से भी भक्त हित को ही साध रहे हैं। बाबा जानते थे कि उनके किस भक्त को किस समय कौन सी वस्तु या भाव संपदा चाहिए और किस उपाय से वह उस तक पहुंचनी चाहिए। बाबा चाहते थे कि भक्तों के लिए जो लाभदायक है वह दृढ़ता पूर्वक उनके मानस पटल पर अंकित हो जाए और जो हानिकारक है वह सदैव के लिए मिट जाए। इसके लिए वे सीधे सरल और गहन गुण दोनों तरीके काम में लाते थे। कई बार तो वे दुनिया की चाल से सर्वदा उल्टी चाल ही चलते थे और सीधे सपाट मार्ग पर न चलकर टेढ़े मेढ़े रास्ते का ही चुनाव करते थे। उनकी यह रीति नीति विस्मित करती थी, दुर्बोध प्रतीत होती थी, लेकिन वही भक्तों के लिए अंततः कल्याणप्रद भी सिद्ध होती थी। भक्तों ने पाया कि बाबा जब सामान्य सहज भाव में होते थे तो उनके कार्य व्यवहार को जानना सुगम होता था। उस समय उनके गुण भाव भी स्पष्ट रूप से उजागर होते थे और उनके मंतव्य को समझने में भी कोई दुविधा नहीं होती थी। कठिनाई तब आती थी जब बाबा असहज असामान्य भाव से में होते थे। उस समय उनके आचरण को समझना किसी के लिए भी संभव नहीं होता था और उन्हें मात्र व्यवहार क्रिया से पहचानने की कोशिश करने वाला स्वयं उलझन में फंस जाता था। यह भी विलक्षण ही था कि लोक यात्रा के दौरान बाबा ना किसी विशिष्ट विचाराचार की पालना करते दिखे और ना ही किसी निर्दिष्ट व्यवहार में बंधे दिखे। वे ना अपने आचार विचार के दास थे और ना विधि निवेश का कोई नियम उन पर प्रभावी था। ऐसे में उनके गुण, आचरण, प्रभाव एवं तत्व को मानव की स्थूल बुद्धि समझती भी तो कैसे। उन्हें जानने समझने की हर कोशिश अंततः अधूरी और अंतहीन ही सिद्ध होती थी। संसार के लिए बाबा भले ही अगम्य थे, लेकिन बाबा के लिए संसार अबूझ नहीं था।
वे संसार की सच्चाई जानते थे। बाबा भले ही संसारी नहीं थे, लेकिन संसार ही उनका कर्म स्थल और लीला स्थल था। संसार के संपर्क में आने पर भी बाबा की पवित्रता एवं अनासक्ति अक्षय रही। लेकिन संसारवास एक संत चित्त को किस तरह रहस्यमय एवं विचित्र विलक्षण बना देता है, बाबा इसके उत्कृष्ट उदाहरण थे। लोगों ने संसार यात्रा के दौरान बाबा की मुख मुद्रा, भाव मुद्रा व कार्य मुद्रा को इतना रहस्यमय बनते देखा कि उसका सटीक अर्थ ग्रहण करना संभव नहीं हो पाता था। एक तरह से बाबा के कहे में अनकहा, किए में अनकिया और देखे हुए में परोक्ष का दृश्यांकन भी प्रच्छन्न रूप से मौजूद रहता था। कई बार तो ऐसा प्रतीत होता था मानो उनके काम धाम किसी अज्ञात लक्ष्य से प्रेरित हैं और हमारे देखे जाने संसार में उनका कोई संबंध नहीं। यह अनुभूति उस समय और भी तीव्र हो उठती थी जब भक्तजन बाबा को कुछ अनोखे एवं अनूठे कार्य करते हुए देखते थे। जैसे प्रारंभ में बाबा न जाने किस लक्ष्य से प्रेरित होकर जली बुझी दिया सलाइयाँ एकत्रित कर अपनी कफनी की जेब में भर लेते थे। कई बार वे दोपहर में मस्जिद में एकांत में बैठे हुए क्षीण स्वर में काका, नाना आदि भक्तों का नाम लेते हुए अपनी कफनी की जेब में सिक्कों को निकालते और हाथों की उंगलियों से उनको घिसते हुए गिना करते थे। अनेक बार वे अपना हाथ और सटका हवा में हल्के से लहराते और कुछ इशारे किया करते थे या कुछ संकेत बनाते हुए बुदबुदाया करते थे। बाबा के इन क्रियाकलापों का गुप्त भेद कोई नहीं जान पाता था। उस समय ऐसा लगता था मानो बाबा प्रत्यक्ष होकर भी पहेली व्रत हैं, लभ्य होकर भी अलभ्य हैं और सम्मुख रहकर भी बेगाने हैं। बाबा के निकट रहने वाले भक्तजन उनके व्यवहार स्वभाव की अनेक छवियों से परिचित थे। वे बाबा के मौन और मुखर रूप, नरम मुलायम और कड़क कठोर रूप, प्रेम मुदित और क्रुद्ध कुपित रूप, शांत प्रशांत और अधीर उद्विग्न रूप, धीर गंभीर और परिहास प्रिय रूप सभी से परिचित थे। भक्तजन देखते थे कि बाबा कभी अप्रियतम मधुरता और असाधारण ओज के साथ मुस्कुराते तो कभी गुस्से में गालियां देते, कभी अति विनम्र होकर स्वयं को दासा अनुदास कहते हुए भक्तों पर प्रेम वर्षा करते, तो कभी आक्रामक मुद्रा में बुरी प्रवृत्तियों और कुत्सित भावनाओं को ललकारते हुए अपशब्द बोलते, कोसते और धिक्कारते। जब बाबा प्रसन्न होते तो दया दुलार प्रदर्शित करते, अपने हाथों से भक्त समूह में मिष्ठान एवं फल वितरित करते और यहाँ तक कि भक्तों को अपनी चिलम से कष भी देते। लेकिन जब वे अनमने विकल होते तो सबको मस्जिद से बाहर निकल जाने का आदेश देने में भी संकोच नहीं करते थे। उस समय कोई भी बाबा के समीप जाने का साहस नहीं जुटा पाता था। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।